हेलो। हेलो। हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव जी सब बढ़िया है आपके आशीर्वाद से। अरे वाह, बहुत अच्छे, हाँ बहुत शुभ आशीर्वाद। हाँ, सब आपका आशीर्वाद। परिवार के लोग बोल रहे थे आशीर्वाद मांगना गुरु जी से करके। चलो मैं किसी भी समय निकलेगा उस दिन बात करूंगा करके। आज बढ़िया समय है, होली का आपका बहुत बहुत शुभकामना है गुरु जी। आपको भी, आपके परिवार के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ये गुरुवाणी अच्छे से बढ़िया चल रहा है गुरु जी। प्राकृतिक शब्द तो नहीं है, अनुभव कर रहा हूँ उसको बढ़िया आपके आशीर्वाद से। और रोज मतलब एक जो नया आ रहा है उसको सुनता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। बहुत आनंद है, पहले का जीवन और अभी का जीवन में बहुत अंतर आ गया है गुरु जी आपके आशीर्वाद से। आना ही चाहिए, आता ही है। अगर नहीं आया तो फिर परमात्मा भी क्या काम का। अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं करता। हाँ, इतना ही है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस अब मैं पास हो गया ना, बस अभी नौकरी मिलनी चाहिए। तो थोड़ा ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो बाकी भी लोग हैं, होगा, सब होता है, मन के मुताबिक होता है। लेकिन जो साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा तो हम रखते हैं, लेकिन सबूरी का मतलब क्या है? ढाढ़स, थोड़ा सा ठहरो, हो जाएगा। होता है, क्यों नहीं होगा? वो इतने ब्रह्मांड चलाता है, सब चलाता है, तो वो आपका संसार नहीं चलाएगा क्या? चलाएगा क्योंकि उसी के बच्चे हैं हम लोग। हाँ, तो वो सर्वज्ञानी है ना। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? उसको सब समझता है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं, बच्चे को देखो, बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं, वो माता पिता ही समझ सकते हैं। हाँ गुरुदेव जी। तो ऐसा ही ये तो हमारा परम पिता है ना, उसको सब समझता है। जी गुरुदेव। हाँ, हमने के ना या कोई संशय लाना कि हम में तो जो प्रकट हो गया वो सचमुच में परमात्मा है कि नहीं। अगर है तो फिर हमारा ऐसा क्यों? अब भी प्रकट हो गया। अभी आपने क्या जाना? परमात्मा क्या है? परमात्मा के बारे में क्या जाना? कुछ नहीं जाना। देखो, ये ऐसा कहते हैं ना कि पूरे समंदर जो है ना, सागर है, उसकी स्याही करे। जी। और जितना जंगल है ना, उसका लेखनी करे और लिखते जाए परमात्मा के गुण, तो भी नहीं लिखे जा सकते। नहीं। ये तो प्राकृतिक भाषा है। हम थोड़ा फार बोल देते हैं परमात्मा के बारे में, हमारी क्या औकात। नहीं गुरुजी आप नहीं होते ना तो हम लोग ना शांति नहीं मिलता गुरुजी। परमात्मा तो हम लोग के पास था, लेकिन उसका चाबी नहीं था गुरुजी, जो आपने हम लोग को दिया है। और जितना हमारे भाई लोग को मिला है ना, सभी लोग मतलब बढ़िया आनंद में हैं, मस्त में हैं आपके आशीर्वाद से। यदि आप नहीं होते ना गुरुजी, हम लोग पता नहीं हमारे जीवन का क्या हाल होता। नहीं, ऐसा है कि परमात्मा की जो प्रणाली होती है ना, उसको कोई भी हम प्राकृतिक बुद्धि से तोल माप नहीं कर सकते। बराबर? वो बराबर कब आना है, कब नहीं आना है, कब प्रकट होना है, कब नहीं होना है। तो मैं वही कहा ना कि वो सर्वज्ञानी है ना, और सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं कि उसको अमेरिका का कुछ मालूम नहीं है, उसको यूक्रेन का कोई मालूम नहीं है। अरे सर्वव्यापी का माने क्या है? उसने अनंत ब्रह्मांड व्यापे हुए है ना, और हम भी किसी ब्रह्मांड में भी रहते ही है ना। तो वो तो उसको पल पल की खबर है, हर कण कण की खबर है। बराबर? जी गुरुदेव। और सर्वव्यापी माने कण कण में सर्वव्याप्त किया है उसमें। और सर्वज्ञानी है माने हर कण कण का ज्ञान है उसको, इसलिए वो सर्वज्ञानी है। जी गुरुदेव जी। और सर्वशक्तिशाली है। सर्वशक्तिशाली माने उसके आगे किसी की शक्ति नहीं चलती ना, वो शक्तिमान है ना, तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं परमात्मा क्या कर सकता है। अरे मेरा तो इतना बड़ा संकट है, परमात्मा क्या हल करेगा? ये कितनी बेवकूफी बात, जैसी बातें होती, इतना मूर्खतापूर्ण बातें होती है। हाँ, तो बाप ने बेटे को जन्म दिया है ना, तो बेटा बाप नहीं बन सकता। बाप करेगा ना, बाप को सब समझ रहा है ना। लेकिन परिस्थिति क्या है, अपने हालात क्या है, समय क्या चल रहा है,
सब हिसाब से काम होता है ना। जी गुरुजी, जी जी हाँ। गुरुदेव जी। बोलो। बढ़िया आशीर्वाद है गुरुजी। और मैं ना गुरुजी, आप कोरोना काल से पहले ही सुन रहा था आपका माने गुरुवाणी, और हाँ। पहले सुन रहा था। पहले नहीं सुन रहा था ना, मेरे को तो सार शब्द का अनुभव हो गया था आपके माने गुरुवाणी नहीं सुनने से पहले। लेकिन मैं उसका इलाज करवा रहा था गुरुजी, मेरे कान बज रहा है करके। अच्छा। जिस डॉक्टर के पास मैं जाता था ना, वो डॉक्टर लोग बोलते थे कि उसमें ध्यान मत देना, कुछ नहीं होगा ऐसे। और पता नहीं मेरे क्यों कान बज रहे करके मैं बहुत इलाज करवाया। 1 साल से परेशान था गुरुजी, मेरे को ना नींद नहीं आ रहा था, बस मेरे उसी में धुन लगता था। और मैं सोहंग मंत्र भी जाप करता था दोनों। और सार शब्द परमात्मा का जो है वो भी कर रहा था, और सोहंग शब्द वो भी कर रहा था। इस कारण से ना दिन को नींद आता था, न रात को नींद आता था। मैंने 6-7 महीना तक मैंने बहुत उसमें भुगता। फिर आपका वीडियो मिला किसी भी ऐसे देखते देखते, एक ही वीडियो में मैं खुश हो गया गुरुजी। आपके एक वीडियो सुना, उसके बाद से आपका आशीर्वाद लिया तुरंत, तो आपने शुभ आशीर्वाद दिए थे। तब से मैं गुरुजी एकदम शांत हो गया हूँ। ऐसा नींद आता है कि आप पूछने नहीं है कि इतना आनंद है मेरे जीवन में। ये सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। परमात्मा का आशीर्वाद, आप ही परमात्मा है गुरुजी। हम तो आप ही को गुरुदेव मानेंगे, और आप ही गुरुदेव हैं, हमारे परमात्मा हैं, सभी हैं गुरुदेव जी। आप ही सभी चीज है। बहुत बढ़िया गुरुजी। और एक भाई को मैं दिया हूँ, वो भी मैंने कोरोना से पीड़ित था उस समय। हाँ। तो उसको बोला, अब तुम ना परमात्मा को ध्यान रखो और याद करो करके। तो कैसे रखो, किस तरीके से रखो, तो गीता का जो वाणी था उसको मैं बताया था कि ऐसे करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, परिस्थिति में है तो कुछ करके तो देखो। मैं बोला इतना दिन से कोरोना में हम लोग जीवित होकर के आए हैं, तो कुछ इसको वीडियो को सुना। अब उसको मैं वीडियो दे दिया था, तो 1-2 वीडियो सुना, भाई भी मतलब उसको भी मिल गया एकदम से। मतलब वो भी मतलब परम शांति में है। वो शुगर बीपी सब में ठीक था, आज बहुत आनंद में है गुरुजी। टेबलेट बहुत कम खाता है और एकदम बिल्कुल आनंद में है। सभी मस्त हो गए आपके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा। पूरा परिवार हमारा वीडियो सुनता है आपके गुरुजी। और मेरे अपनी 2 बेटी है, 2 बेटियों को दिया हूँ, तो उन लोग ना अभी हंसते हैं क्या परमात्मा है करके, लेकिन समझते हैं थोड़ा। मैं जो बोलता हूँ ना, परमात्मा को समझो, इसीलिए हम लोग जन्म लिए। हमको जन्म क्यों मिला है? परमात्मा ने हमें खींचने के लिए है, हमको खींचेगा। हम लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे कर तुम लोग को बोलता हूँ मैं। बस और आपके वीडियो को दे दिया हूँ, इसको सुनना, बस इसको सुनना, यही गुरु चाबी है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। आजकल क्या है, आजकल के सभी गुरु शिष्य बनाने की ही फैक्ट्री निकाली है। शिष्य ही पैदा कर रहे, कोई संत पैदा नहीं कर रहा है। बराबर। संत माने संत की जो बुद्धि होती है ना, वो विशाल होती है। वो ऐसा समझो कि धर्म पंथ जाति पंथ के परे होती है। बराबर। स्वार्थ के परे होती है, इसलिए तो संत होता है ना। और संत कौन बन सकता है? जिसको साक्षात सत का ही साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात सत ही उसके अंदर प्रकट हो जाता है, तभी वो संत बन जाता है। और एक संत अगर बन गया ना, तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाता है। बराबर। शिष्य अगर किसी गुरु का शिष्य बन गया है, तो वो गुरु की ही वाहवाही करेगा। बराबर। वो उसके ही पंथ के लिए मर मिटेगा, उसकी गुरुगद्दी के लिए जो भी करेगा, यानी उसमें स्वार्थ छिपा है कि गुरु की वाहवाही करना, मान बढ़ाई करना, अपना पंथ ही बढ़ाना, गुरुगद्दी बढ़ाना। बराबर। वो उनका जो कार्य है ना, वो गुरु तक सीमित है। बराबर। परमात्मा तो दूर की बात है। ऐसा समझो कि शिष्य और परमात्मा के बीच में गुरु आ गया। बराबर। गुरु होना बात अच्छी है, लेकिन गुरु का काम होता है कि जो परमात्मा और शिष्य, ये दोनों के बीच में हम जो गुरु बन के खड़े हैं ना, तो थोड़े बाजू हटा जाओ और सीधा शिष्य को परमात्मा का लखाव करवा देना चाहिए गुरु ने। बराबर। लेकिन आजकल गुरु लोग ये नहीं करते ना, वो बीच में आड़ते हैं। बराबर। यानी गुरु के परे जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा दिखने ही नहीं देते, बोलते हम ही परमात्मा है।
हम ही परमात्मा है। हाँ हाँ, तो फिर शिष्य क्यों देखेगा परमात्मा, फिर क्यों परमात्मा की बातें करेंगे? मुझे लोग कहते ना, अरे आपके कौन गुरु है क्या? मेरा गुरु है ना, मेरा परमात्मा गुरु है, और मेरा जो गुरु है ना वो परमात्मा है, और मैं सबका गुरु भी परमात्मा ही बना दे रहा हूँ। सही बात गुरु। तुम्हारा गुरु तो भी हर मास का है, हाँ हाँ, वो तो कभी न कभी जाएगा, लेकिन मेरा गुरु तो अनंत काल के लिए है। वो पहले ही था, आज भी है, और हमेशा के लिए रहेगा। वो तो सत गुरु है, तुम्हारा तो सदा गुरु है। सत गुरु माने जो सत, वही गुरु होता है। जो सत होता है ना वही गुरु होता है, इसलिए वो सत गुरु है। और ये जो है ना, जो शिष्यों का गुरु होता है वो सदा गुरु होता है। वो साध देता है, परमात्मा को साध देने वाला सदगुरु। लेकिन मुझे बताओ, आजकल के जो ये सदगुरु कहते हैं खुद को, उन्होंने कहा परमात्मा को सांध दिए, बांध दिए, योग करवा दिए? नहीं करवा दिए, उन्होंने तो खुद के साथ योग करवा दिए। हाँ 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 हाँ, उनको यही बता दिए कि त्रिकुटी में मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही मूर्ति का ध्यान करो, ध्यान करो। हाँ, ये नाम ले लो और ध्यान करते जाओ। मैं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाऊंगा ना, तुम्हारे सपने में मैं आ जाऊंगा ना, तुम्हारे त्रिकुटी में मैं दिखने जाऊंगा ना, तुम्हारे ब्रह्म रंध्र में मैं दिखने जाऊंगा। हो गया परमात्मा प्राप्त, हो गया। अरे भाई, तुम हमारे सामने हो, हम आंखों से देख रहे हैं, आपको सुन रहे हो, तो आप वापिस हमको, आप हमारे त्रिकुटी में आएंगे, हमारे सपने में आएंगे, हमारे वो क्या ब्रह्मरंध्र पे आएंगे। ये क्या, कुछ तो भी ऐसा मत करो ना। आप गुरु हो ना, हमको परमात्मा के बारे में बताओ, परमात्मा का रास्ता बताओ। आप सदा गुरु हो, साध दो हमें। संधाता किसको कहते? जोड़ना, जोड़ दो, परमात्मा से जुड़वा दो, ठीक। तभी वो सदगुरु है ना, साध कर देना, परमात्मा से सांध देने वाला, बराबर, साथ कर देने वाला, साथ उसको बता देने वाला। हाँ, सब साथ दे देता है, सब देता है, बांध देता है, बोल देता है, मार्गदर्शन कर देता है, रास्ता दिखाता है। वो काम उसका है ना, लेकिन वो काम ही करता नहीं। उसको मालूम है, अगर उसको परमात्मा मिल गया, एक तो पहली बात, खुद को ही उसको परमात्मा नहीं मिला होता, बराबर, तो वो क्यों परमात्मा की राह देखे? उसको ही परमात्मा की राह मालूम नहीं, इसलिए वो अड़ंगा बन के बैठा बीच में। शिष्य को परमात्मा के देखने भी नहीं देता, वो कहाँ है, कैसा है, क्योंकि इसको ही मालूम है परमात्मा कहाँ है और कैसा है। ये तो ऐसा ही बटल मार देता है, अरे परमात्मा पर क्या होता है, हमारे जैसा ही होता है, मनुष्य जैसा ही होता है, और मैं उसका रूप लेके आया हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती। और फिर लोग करते हैं ना, लाइन लगा के करते हैं ना। करते हैं गुरु मर जाता है, शिष्य मर जाता है। क्या होता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए, और ये जो डायरेक्ट हम जो कहते हैं ना, ये बोलते हैं कि गुरु के मार्फत परमात्मा के पास जाना चाहिए, बात बराबर है ना? कौन नहीं कह रहा है, कौन नकार रहा है? लेकिन आजकल के गुरु ये काम करते हैं क्या? नहीं, ये बताओ ना। नहीं करते। अगर वो काम करते तो मैं भी गुरु, अभी देखो, अभी तो ये क्या बोलते हैं, कलयुग का तो अभी नाश ही होने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली। ये तो प्राइम टाइम है, यहाँ तो अभी वो बहस करने की भी जरूरत नहीं। गुरु करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो तो गया, समय नहीं है किसी के। लोगों ने किए भी, करोड़ों लोगों ने किए भी, उनका क्या हाल है? गुरु का क्या हाल है? बराबर की नहीं? तो अभी परमात्मा भी ये सब नौटंकी देख रहा है ना। हाँ गुरुदेव, सब देख रहा है। इसलिए अभी हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं। शिष्य की जो राह रहती है उसमें गुरु आड़ंगा हो जाता है, और कभी वो परमात्मा नहीं बताता। क्यों नहीं बताता उसको मालूम नहीं।
तो वो अब उसको खुद को आगे कर देता है कि हाँ। परमात्मा ही मानव देह जैसा होता है। हाँ। गुरु गुरु करना कैसा श्रेष्ठ है, देखो ये दोहे में लिखा है, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, लिखा है, सत बात है, दोहे भी है गुरु के, सत्य बात है। ठीक। लेकिन वो गुरु क्या बोले, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काऊ किसके पाव लागो पाव, बलिहारी बलिहारी उस गुरु की। हाँ, जिन्हें गोविंद दियो बताए, हाँ। गोविंद दियो लखाए। लखाए, हाँ। तो किस गुरु ने गोविंद को लखा दिए? उन्होंने तो खुद को लखा दिए। खुद को लखा दिया गुरु जी। अपने ही गुरु बन जाते हैं। और वो भी लखाते कैसे है, आंख बंद करो तो भी गुरु की प्रतिमा दिखती है, आंख खोल दो गुरु भी गायब हो जाता है, तो वो भी लखाना नहीं होता। तो हर मास का देह क्या लखा जा सकता है? क्या लखा सकता है? नाक पान शरीर है गुरु जी हम लोग का। बराबर, वो भी हमारे जैसा ही है ना। वो गुरु बन के बैठा है, अच्छी बात है। गुरु तो सबके लिए, देखो हम तो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये गुरु ये कि वो पर ब्रह्म तक हमें लेके जाता है, वही इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है कि जो पर ब्रह्म तक लेके जाता है। और उसको पर ब्रह्म का हम दर्जा देके उसको नमस्कार करते हैं कि बस तूने हमें पर ब्रह्म तक राह दिखा दी, तो तू ही पर ब्रह्म जैसा ही हो गया। लेकिन यहाँ आजकल के कोई गुरु वो नहीं करवा देते, कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं, ध्यान बता देते हैं, कभी बताते हैं परमात्मा आत्मा अंदर है, कभी बताते हैं परमात्मा आत्मा बाहर है। उनका भी एक नहीं, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ लक्ष्य टिकाओ, शरीर के ऊपर टिकाओ, शरीर के बीच टिकाओ, कुछ कभी करते रहना, देते रहना, लोगों को ध्यान में बिठाते रहना, फिर भूल जाते हैं। नहीं, बाकी क्या होता है, फ्रेश हो जाते, बाकी उनके फिर मन में गुरु की बात नहीं आती। फिर जैसे दिन होता है फिर गुरु बोलता है, अरे शिष्य बढ़ाने चाहिए, शिष्यों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तुम प्रसार प्रचार करो, ज्यादा पुस्तकें बांटो कि ये गुरु ही परमात्मा होता है, उनको दोहे दिखाओ, आश्रम बढ़ाओ, बराबर, दान दक्षिणा खींच के लाओ, लोगों के पास के 10 पैसा गुरु को देना चाहिए, वही भी दोहे दिखाओ, ये काम चलता है, यानी शिष्यों की फैक्ट्री। ये लेकिन कोई गुरु ने परमात्मा को नहीं बताया, नहीं दिखाया, नहीं लखाया, बराबर जी गुरुदेव। हाँ, उसको तो परमात्मा ही नहीं मालूम तो कहाँ से लखाएगा गुरु जी? वो क्या, हाँ, वो अपने मंत्र तंत्र ज्ञान विद्या पूजा पाठ सब में व्यस्त है, और उसी को आखिरी में वो बता देता है कि मैं यूं करके। और देखो बात बराबर है, गुरु की महिमा सचमुच में सभी धर्म ग्रंथों में गाई है, नहीं ऐसा नहीं, बात बराबर है। लेकिन वो उस जमाने के गुरु है, हाँ, उन्होंने सचमुच में लोगों को परमात्मा दिखाया होगा, बताया होगा, लखाया होगा। लेकिन ये आजकल के जो कलयुग वाले घोर, और उसमें घोर कलयुग वाले गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ गुरुदेव जी, ठीक। घोर कलयुग में क्या हो जाता है, गुरु ही परमात्मा होके बैठता है ना। हाँ गुरुदेव जी, और प्रवचन भी करेंगे वो। घोर कलयुग में देखो नौटंकी कैसी होती है, प्रवचन में वो भी बताएगा। अरे गुरु थोड़ी 8 मास का रहता है क्या, गुरु तो वो होता है, गुरु तो परमात्मा होता है, गुरु तो आत्मा होता है, वो तो ऐसा होता है, वैसा होता है। और प्रैक्टिकल में, हाँ गुरुदेव, प्रैक्टिकल में क्या होता है, लोग तो उनके प्रवचन सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो क्या देखते हैं नजारा आंखों से, अरे 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 ये तो मोटी मोटी गद्दी पे बैठा है, बराबर, कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और परिवार के साथ रहता है, स्त्रियों के साथ रहता है, बराबर, माला पहना लेता है, भाला की स्टेज पर चलता है, खुद की आरती करता है, खुद की पूजा करवाता है, खुद का पाव का तिरक देता है। अरे 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 ये तो प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता था। तो आजकल के जो घोर कलयुग के जो गुरु होते हैं ना, उनकी कथनी और करनी
अलग अलग रहता बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इसलिए मैं किसी को भी कहता हूँ, देखो मेरे भी प्रवचन में प्रभावित मत हो जाओ, बराबर। आपको सचमुच में प्रकट हो गया कुछ तो भी मुझे फोन पर बता दो, बराबर। नहीं हुआ तो मत बताओ। और फिर आने की तो और यहाँ आने जाने की तो कोई बात ही नहीं, और गुरु दक्षिणे की तो बहुत दूर की बात है। जब आपको सचमुच में आप मुझे गुरु मानते हैं, जब आपको सचमुच में परमात्मा मिल जाता है या परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाता है और वो भी आपको समझ आता है, उस पर बराबर 100% विश्वास बैठता है। और अगर आपका चाहत है कि आप ही हमारे गुरु हो, तो ही मैं गुरु दक्षिणा स्वीकारता हूँ, तब तक नहीं तो परमात्मा तो गुरु है ही, बराबर। तो बात ऐसी है कि परमात्मा मिलना महत्वपूर्ण है, गुरु मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे माने या ना माने, उससे आपके जीवन में परमात्मा कोई नाराज होने वाला नहीं है कि आपने आसायारन जी को क्यों नहीं माना। नहीं गुरुदेव जी, यदि आप नहीं होते तो हम परमात्मा को समझ ही नहीं सकते किसी भी जन्म में। आप ही ने हमको बताए हैं और लखाए हैं कि आपके पास ही है परमात्मा, आप उसको जानो, और आपने हमें जनाया है गुरुजी। आप ही हमारे इस धरती के गुरुदेव परमात्मा हैं, आप कबीर साहब हैं आप हमारे। हाँ, ये आपका भाव हो गया, बराबर। हाँ, और भाव होना भी चाहिए। देखो माता पिता हमारे लिए ईश्वर होने ही चाहिए, बराबर। अगर हमने माता पिता को ऐसे ही एक स्त्री और एक पुरुष मान लिए तो वो भाव अच्छा नहीं है, बराबर। नहीं तो माता पिता है, उनको हमारा ईश्वर मानना ही चाहिए। मानने में क्या जाता है, भाव में लाने को क्या जाता है। ठीक कह रहे हैं गुरुजी, जो कुछ भी होता है वो तो प्रकृति अपने हिसाब से होता है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है परमात्मा कर रहा है, ये हमारे पास भाव आ जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा समझो कि ये घोर कलयुग में परमात्मा प्रकट होने वाले ही थे, उन्होंने वैसा लिखा भी था। अभी देखो अभी क्यों हो गए, पहले क्यों नहीं हुए इसके पहले। तो देखो ना, विषम विषम जैसा शुरू हो गया, उसी में ही बहुत सारे विघ्न भी आने लगे, बड़े बड़े विघ्न आने लगे और आ रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं। ऐसा तो मैं 2 बरस 3 बरस से कह रहा हूँ ना। मेरे प्रवचन अगर पिछले वाले सुने तो उसमें मैंने कहा था ना, जब खुद परमात्मा प्रकट होता है ना, प्रकट होने लगता है ना, तब की बात ही कुछ तो भी अलग होती है, कुछ तो भी बवाल होने वाला ही होता है ना, बराबर। तो फिर अभी ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम में ऐसा समझो कि जैसे कोई युद्ध होने वाला होता है वो देश पर, तो वो क्या राष्ट्रपति राजवट लागू कर देते हैं ना, तब वो हाथ में ले लेते हैं ना, तब कर्फ्यू लग जाता है ना, तब कर्फ्यू लग जाता है। हाँ, तब कोई लेना देने की बात नहीं करना, बस अभी एक ही लक्ष्य, युद्ध करना, युद्ध में हारना या जीतना, क्योंकि वो टाइम ऐसा है, वो परिस्थिति वैसी है। तो ऐसा ही अभी के टाइम ऐसा था, इसीलिए परमात्मा विषम में प्रकट हो गए, सबके यहाँ हो रहे हैं। बीच में कोई गुरु नहीं लाया है, या परमात्मा ने कहीं लिखा नहीं है कि जाओ इस पंथ में, जाओ इस गुरु के पास, जाओ इस धर्म में, ऐसा कहा है क्या? नहीं। वो तो सीधा कह दी ना कि मैं घर घर जाऊंगा और प्रकट हो जाऊंगा, तो मेरी परछाई भी दिखेगी, बराबर, और मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा। तो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं और परमात्मा प्रकट हो रहे हैं ना सबके अंदर। जी गुरु जी हो रहा है। अभी ये गुरु करना वो ठीक है, वो गुरु करना बात ठीक थी, लेकिन कब? विषम विषा के पहले, बराबर। और जिन्होंने विषम विषा के पहले भी गुरु किए, तो अभी उन्होंने सोचना चाहिए कि ये इस गुरु ने हमें सचमुच में अभी तक परमात्मा का लखाव किया क्या, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट किए क्या, करवा दिए क्या, बताए क्या। बताने का अर्थ 2 होता है, परमात्मा का बताना माने जानकारी देना, माहिती की माहिती देना, ये नहीं। अभी माहिती क्या करना है, डायरेक्ट उसका कुछ तो भी अनुभव होना चाहिए, और अनुभव भी एक क्षण के लिए नहीं, निरंतर अखंड होना चाहिए, प्रकट ही होना चाहिए ना। ज्ञान क्या करना है, अभी प्रकट ज्ञान दो, प्रैक्टिकली ज्ञान दो, बराबर कि नहीं। तो
परमात्मा का एक नाम ज्ञान भी है, जी जो ज्ञान कहते हैं ना हम। हाँ हाँ लेकिन परमात्मा को परम ज्ञानी कहते हैं हम, बराबर। जी तो ये जो लोग हैं ये ज्ञान देते हैं और बताते हैं बस ज्ञान हो गया ना परमात्मा का, आपको मालूमात हो गई ना परमात्मा की, जानकारी हो गई ना परमात्मा की, बस मिल गया परमात्मा, समझ लो। मिल गया परमात्मा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बराबर। बराबर। तो हम अभी किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, बराबर। हम डायरेक्ट सत गुरु, जो सत का जो गुरु है, सत ही गुरु है, उसको हमने पा लिए, इसलिए हम संत बनने के अधिकारी हो गए, इसलिए हम संत बने हैं, शिष्य नहीं बने हैं, बराबर। जी हाँ, लेकिन हाँ, आप ही ने गुरुजी हमको बताए हैं और लिखाए हैं, तो हमारे लिए आप ही गुरु हैं। हाँ, बराबर। मैं गुरु हूँ ना, मैं वेदी गुरु हूँ ना। जी जी गुरुजी। लेकिन मैंने जो रास्ता बताया तो वो काम भी करके दिखाया ना। जी जी गुरुजी, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही काम हाँ, ये लोगों ने अगर किया होता तो बात अलग थी, ऐसा मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक। तो वो नहीं हुआ, यानी वो क्यों नहीं हुआ तो उनको ही मालूम नहीं था, बराबर। उनके गुरु को भी मालूम नहीं था, तो वो क्या बताएंगे? वो तो यही कहेंगे, अरे हम मेरे गुरु की पूजा करवाते थे, अभी आप शिष्य मेरी पूजा करो, ऐसा आए ना। लेकिन ना उसके गुरु को प्राप्त हुआ था, ना उसके गुरु को भी, पर गुरु को भी प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा दूर, फिर यही सामने बैठने लगे और इनकी पूजा होने लगी। ये घोर कलयुग में इनके ही मंदिर बनने लगे, यही गले के ताबीज बनने लगे, बराबर कि नहीं? नहीं तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे अभी मैंने किए वही काम मैंने किए। गुरु का आप बोल रहे हैं ना कि आप ही गुरु हो, तो मैंने गुरु का फर्ज बराबर अदा कर दिए। हाँ हाँ, किया। बस मैं तो प्रवचन के माध्यम से, ये ऑडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ और आपको हो रहा है। देखो मैं तो कितना दूर हूँ, हजारों कोसों दूर है आपके पास से। मैं नहीं आपके पास आया, ना मैंने आपको बुलाया, बराबर। ना मैंने मेरे आप प्रतिमा का पूजन करो या मेरी कोई भक्ति करो, कोई मेरा सेवा करो या मुझे कोई सेवा दे दो, कोई गुरु दक्षिणा दे दो, ये भी बात नहीं ना। नहीं तो आजकल के गुरु क्या करते, परमात्मा की बात तो दूर ही रहती, पहले उसको बांध देते, पहले कोई तो भी 4-5 नाम देते या कोई ध्यान बिन दे देते हैं, बांध लेते हैं, कोई बंधन में डाल देते हैं, बराबर। गंडा तोड़ा बांध देते हैं, अपना जो हर मास का शरीर का पाव का तीरथ भी पिला देते हैं, बराबर। और अपना जो फोटो है वो भी उनके गले में अटका देते हैं, और गुरु दक्षिणा भी आए लेते हैं। परमात्मा तो वही परमात्मा बन जाते, बोलते मेरी आरती पूजा करो। तो ये घोर कलयुग के ये गुरु है। ये गुरु बोलना भी अच्छी बात नहीं है। गुरु शब्द तो एक परमात्मा को भी कहा जाता है, परमात्मा भी सत्य गुरु है। तो ये तो गुरु बनने की भी लायक नहीं, गुरु बोलने की भी लायक नहीं। लेकिन चलो, अभी लोग क्या बोलते हैं, लोग का मत है ना, लोगों का मत है ना, जन आधार है ना, जनाधार है ना। जनाधार तो क्या है, कोई व्यक्ति तो जेल में भी रहता है, उसको भी चुन के देते हैं ना। तो जनाधार है ना। तो देखो ये कलयुग का दिमाग है ना, ये कलयुगी दिमाग है ना, और ये घोर कलयुगी दिमाग है। तो कलयुग केवल नाम आधारा का है, इसीलिए गुरु जी। हाँ, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरई भाव सागर पारा। लेकिन घोर कलयुग में नहीं चलता ये नाम आधारा। हाँ, हाँ, वो बराबर का है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है, नाम ही आधार। लेकिन ये घोर कलयुग के लिए नाम आधार नहीं है ना। ये तो देह आधार हो गया, देह आधार हो गया। हमको सुमिरई का मतलब परमात्मा का जो आभास हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसी को माने ध्यान नहीं, उसी को मतलब याद करना है। हाँ, कुछ देखो जो भी हमारे अंदर प्रकट हो जाता है ना, उसके लिए कुछ करना नहीं है।
कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, वो होने देना, जैसा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ रहा है, नहीं, वो एक क्षण की घटना होती है। जी गुरु। एक बार हमें समझ में आ गया ना कि परमात्मा सचमुच में स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, आदि अनादि से है, तो सर्वव्यापी है तो माने हमारे अंदर बाहर भी है। बस उसको हमने चिन्हांकित किए, हमने पहचान लिए, उसको हम प्रकट कहते हैं। क्योंकि आज प्रकट नहीं हो गया, वो तो प्रकट है, प्रकट है, लेकिन हमारे लिए प्रकट हो गया ना, यानी हमें समझ में आ गया ना। जी गुरु जी। उसको हम प्रकट कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। प्रकट माने, प्रकट का एक अर्थ ऐसा होता है कि इससे पहले नहीं था, आज प्रकट हो गया, ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, वो प्रकट ही था, लेकिन वो प्रकट जो प्रकटपना है ना, वो हमें समझ में आ गया बस, और हमारा जीवन का कल्याण हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रकट हुआ माने इसके पहले नहीं था, नहीं, अभी वो परमात्मा आ गया, ऐसे नहीं। परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। है गुरु जी, आदि अनादि से। लेकिन ये हम तोते जैसे रटते थे, तोते जैसे सुनते थे, ये मान के चलते थे, ये है, होगा, गुरु बता रहे ना तो होगा, होगा होगा। फिर क्या जीवन में क्या चेंज आने वाला है? ऐसा थोड़ी मान के चले, आपने मान के चले कि मेरे जेब में 5 लाख रुपए है, क्या फायदा ऐसा मान के चले? 5 लाख थोड़ी हो जाएगा हमारे पास मान के चलने से। जाओ दुकानदारी करने, कहीं खरीदी करने, तो ऐसा नहीं होता। तो ये गुरु लोगों ने ऐसा बता दिए, अरे परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा यहाँ है, वहाँ है, बस मान दो, मिल गया परमात्मा, दे दिए ना, बता दिए ना तुमको मैंने परमात्मा, चलो निकालो मेरी गुरु दक्षिणा, मानो अभी मैं मुझे परमात्मा, वो नहीं दिख रहा है ना तुमको, तो मेरे अंदर उतर गया है वो, मैं तो दिख रहा हूँ ना, तो मेरी पूजा। तो ये घोर कलयुग में होता, संभव है, बराबर। अब मैं एक पुस्तक में पढ़ा था, काल भगवान वाले है, यथार्थ में तो आप माने परमात्मा को कहते हैं काल भगवान, यथार्थ में तो आपका ही बोलेंगे, लेकिन मेरे को ही प्राप्त होगा, ऐसे बोले हैं काल भगवान। वही है गुरु जी, जब कितना भी पूजा पाठ जैसे हम लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, मतलब वो लोग ना काल भगवान को ही प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं की ही पूजा कर रहे हैं। देखो काल माने क्या? काल माने सगुण साकार या निर्गुण निराकार। हाँ गुरु। और मैं क्या कहता हूँ, और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, पार है। हाँ। और फिर यहाँ क्या है? फिर यहाँ तो सगुण साकार में काल ही है, निर्गुण निराकार में तो काल ही है। तो लोग गुरु की पूजा करते हैं ना, देहधारी गुरु की। हाँ, तो वो किसकी पूजा करे? काल की पूजा करे। कितना हिसाब है? ध्यान कर रहे, ध्यान में भी गुरु ला रहे हो ना, या ध्यान में कुछ नहीं ला रहे, ऐसा समझो, शून्य ला रहे, खालीपना ना ला रहे, निर्गुण निराकार पना ला रहे, माने वो भी क्या काले ही हो गया ना, वो भी काले हो गए। ये दोनों बाजू काले। तो काल की पूजा करे, और काल की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? काली प्राप्त। उसकी पूजा करो या ना करो, आप प्रकृति में रहोगे जी। देखो कोई काल की पूजा करता है और ना भी करता है, तो भी वो काल के इसमें ही जन्म में आया और काल के अंडर में ही मरने वाला है, बराबर। और उसकी प्राप्ति क्या होने वाली है? ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि आपने तो कोई अच्छी भक्ति की तो आप थोड़े स्वर्ग चले जाएंगे, तो जितना आपका पुण्य कमाया है, अच्छी जगह आपको मिल सकती है। काल भी भगवान है ना, उसको भी एक भगवान का दर्जा दिया है ना। परमात्मा का दर्जा नहीं, परमेश्वर का दर्जा नहीं, परब्रह्म का दर्जा नहीं, लेकिन भगवान का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? तो अगर हमने कोई अच्छा पुण्य किए, अच्छे काम किए, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी अच्छा स्थान मिलता है, यह समझो अच्छा जन्म मिलता है, यह समझो अभी हम गरीब है तो अगला जन्म थोड़ा अमीर में मिल जाएगा, बराबर। अभी ज्यादा दुख है तो अगला जन्म हमें थोड़ा
सुखदायी मिलेगा, सुखदायी हो सही। नहीं होगा फर्क। और बुरा किए तो फिर उसका तो फल है ही। हाँ। लेकिन काल के अंदर ही मिलेगा। अच्छी जगह भी काल के अंदर ही मिलेगी, प्रकृति के अंदर ही मिलेगी। हाँ। बुरा काम भी प्रकृति के अंदर ही मिलेगा, बुरे का फल बुरा प्रकृति के अंदर ही मिलेगा या काल के अंदर ही मिलेगा। बराबर। आप ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे गए ही नहीं ना जी। समझ में आया ही नहीं ना वो क्या मामला है। क्योंकि गुरु कोई मालूम नहीं ना। हाँ ना, ठीक करें। गुरु ने तो जो भी कुछ बताया वो तो सगुण साकार की बातें करता है या निर्गुण निराकार की बातें करता है। कोई गुरु निर्गुण निराकार की बात करता है तो कोई सगुण साकार की बात करता है। अभी सगुण साकार की क्यों करता है? तो उसको उसकी पूजा करवा लेनी है ना। अगर वो बताएगा अरे वो तो परमात्मा निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं है, तो उसकी पूजा कौन करेगा? तो उसकी पूजा कौन होगा? कहाँ गुरुदेव की पूजा कहाँ होगा फिर? हाँ, और ये घोर कलयुग में तो जो निर्गुण निराकार की बातें करता है ना, परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो वो खुद की पूजा भी करवा लेता है। देखो बोलने में बोलता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, परमात्मा शून्य है। निर्गुण निराकार का मान शून्य, बाकी क्या है? तो बातें बराबर करता है, लेकिन असल में क्या होता है? उसके तो बड़े बड़े आश्रम है, खुद की पूजा आरती करवा लेता है, तो सगुण साकार की आरती करवा लेता है ना, लेकिन बातों में तो कहता है निर्गुण निराकार। तो ये ऐसा उसको दोगलापन कहते हैं। तो उसमें हमें नहीं जाना है। बराबर। हमारा भाग्य अच्छा, हमारा तकदीर अच्छा कि स्वयमेव परमात्मा हमें मिल गए। स्वयमेव सतगुरु मिल गए। सतगुरु जो सत ही गुरु है वही हमें मिल गया है। तो बाकी ये गुरु की तो कलयुगी को गुरु की तो कोई हमें अभी ये नहीं, अभी वो टाइम भी नहीं रहा। अभी खुद परमात्मा ही आ गए। जो गुरु लोग परमात्मा की बातें करते थे, जानकारी पे जानकारी देते थे, अभी उसने उसका कारोबार हाथ में ले लिए ना। हाँ, ले तो अभी ये पे जाएंगे ना। मस्त बढ़िया आनंद से चल रहा है गुरुजी। आपसे बातचीत भी हो रहा है और गुरुदेव की बढ़िया से धुन सुनाई दे रहा है गुरुजी। बढ़िया। जैसे कोई हाफिज होता है, बराबर, और तहसीलदार उसकी कुर्सी पे बैठा है ऑफिस में, बराबर, और सामने से कलेक्टर आ जाता है, कलेक्टर की गाड़ी आ जाती है, तो वो क्या करता है? फटाक से अपनी कुर्सी से उड़ जाता है, बाजू उठ जाता है और वो कुर्सी उसको देता है। सलूट मारता भी है, सलूट मारता है। तो बात ऐसी थी कि बिसा के पहले जी ये सब गुरु की चलती थी। गुरु जो भी बताएंगे वही पर लोग चलते थे। गुरु बोलेंगे परमात्मा सगुण साकार है, परमात्मा सगुण साकार है और मैं ही वो हूँ। हाँ, आप हो वही हो। परमात्मा सगुण साकार है और मैं वही हूँ, करो मेरी आरती पूजा। तो लोग भी उसकी आरती पूजा करते हैं। तो ये होता है। लेकिन स्वयं जब परमात्मा आ जाता है ना, तो वो सब उसका राज खुलवा देता है। जी। वो किसी गुरु को नहीं ये करता कि तुम झूठे हो, ये हो, वो क्यों बोलेगा? अरे उसकी कोई शान बान आन है कि नहीं? बराबर कि नहीं? वो ये नौटंकी करने वाले के क्या बोले नाद में क्यों लगेगा? वो भी उसका बच्चा है ना, नौटंकी वो भी उसका ही बच्चा है ना। अभी शरारती बच्चा है। तो वो भी देख रहा था ना, अरे ये तो नौटंकी कर रहा है, बाप की भी डुप्लीकेट मार रहा है, बोले परमात्मा मैं हूँ, ये मेरी नकल कर रहा है। तो परमात्मा समझ रहा है ना, वो क्या नहीं। लेकिन वो क्या कहता है? शरारती बच्चा है। बराबर कि नहीं? ऐसा ही कहेगा ना। वो तो बहुत बड़ा दिल वाला है ना। हाँ, वो क्या बच्चे को डांटेगा? उसको मालूम है ये प्रकृति में इसने ऐसा गड़बड़ किए है, खुद परमात्मा होने का नाटक किए है। तो प्रकृति का बाप भी परमात्मा है, काल का बाप भी परमात्मा है। तो उसको मालूम है ना कि काल उसको क्या सजा देना है वो दे देगा, प्रकृति उसको क्या सजा देगी। शरारत के लिए कोई तो भी सजा होगी कि नहीं? होगी। हाँ, तो वो
दे देगा, लेकिन उसके लिए उतना परमात्मा उसका टाइम क्यों देगा? क्योंकि अभी वो खुद प्रकट हो रहा है ना सबके अंदर। हाँ वो सबके अंदर प्रकट हो रहा है और हो रहा है गुरुजी, हो रहा है धीरे धीरे सबके अंदर प्रकट हो रहा है। और सबको संत बना रहा है ना। हाँ गुरुजी, वो कोई कितने नहीं, क्योंकि उसको सदगुरु की परमात्मा की कोई गुरु परंपरा नहीं है ना। नहीं है, उसको मालूम हो गया है कि परमात्मा कौन है, गुरु कौन है। वही गुरु है, वही परमात्मा है। हाँ, ये गुरु लोगों की परंपरा हो सकती है, लेकिन परमात्मा कौन सा गुरु है? ये लोग बोलते हैं ना, नहीं गुरु करना अनिवार्य है। गुरु देखो, गुरु के इतने श्लोक है, गुरु की इतने साखियां है, गुरु के बारे में ऐसा कहा है। ये तो इनका चलने के लिए ठीक है, वो भी बात ठीक होगी ना। और मैंने कहा है ना, जो गुरु परमात्मा को लखा देता है तो वो गुरु ही है, वो सदगुरु ही है। वो तो पूजनीय, वंदनीय, क्या बोलते, आदरणीय है ही। लेकिन आजकल के ये जो घोर कलयुग वाले जो है ना, वो तो खुद परमात्मा होकर बैठे और खुद की आरती करवा ले रहे ना। बातों में वो कुछ भी बोले, बातों में कुछ भी, ये बात होती है। तो चलो, हमारा भाग्य अच्छा, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, हम साक्षात परमात्मा बैठा है गुरु जी। भाई वही बैठा है, उसको भी माने गुरु प्रसाद मिल गया है आपका, वो भी आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं गुरु जी। बोली बोल रहे क्या? हेलो गुरुदेव, आपके दिव्य प्रमाण चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। गुरुदेव, आपकी कृपा से और परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने मुझे तो अपनी गोदी में बैठा करके आनंद ही आनंद, परम आनंद दे रहा है प्रभु। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत यही होना चाहिए। आप साक्षात, आप परमेश्वर के दूत हैं प्रभु। आपने हमको ये सार शब्द का जो खेद बताया, इतना आनंद आया। क्या 2 साल पहले जब लॉकडाउन था तो बड़े भाई साहब हम लोग कबीर मंसूर पढ़ते थे, तब हम लोगों ने ये समझा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जितने भी हैं, इनसे भी कुछ अलग ही है। अब हम उस दिन से हम लोग पूरा मतलब साल भर उसको अध्ययन करते रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे गुरुदेव। फिर उसके बाद बड़े भाई को मतलब वो धुन सुनाई दिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। वो कई प्रकार के इलाज कराया, बीमारी के इलाज कराया, 1 साल तक तो उसी में अटका रहा। लेकिन गुरुदेव ऐसा हुआ कि अचानक आपका वीडियो मिल गया बड़े भाई साहब को, फिर उसके बाद वो पूरा शांत हो गया, वो बीमारी शांत हो गया एकदम। फिर मेरे को बताया, मेरे को कोरोना हो गया था पिछले साल, तो मई महीने जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, मैं बड़े भाई साहब के पास आया, तो बड़े भाई साहब ने मेरे को बताया कि परमात्मा मुझे मिल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था पहले तो। फिर कुछ दिनों बाद वीडियो भेजे, तो वीडियो को मैंने सुना, तो फिर मेरे को भी 3-4 वीडियो सुनने के बाद झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देने लगी। तो मैं बड़े भाई साहब को बताया, तो उन्होंने कहा कि वीडियो सुनो। तो एक गुरुदेव में मई महीने से अब तक आपके पूरे 5-6 वीडियो सुन लिया हूँ, और वो डबल टिबल सुन ही रहा हूँ, और उसी में रमता हूँ। मेरा और कुछ काम नहीं रहता, बस वीडियो सुनना है और उस आनंद में रहना है। कुछ करने को मन नहीं करता गुरुदेव, आपने पूरा मन को शांत कर दिया है। कहीं भी जाता हूँ तो किसी भी चीज का डर नहीं रहता, चाहे काम में जाता हूँ, चाहे कहीं भी जाता हूँ। मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, तो पूरा परमात्मा ऐसा लगता है कि वही कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, करने वाला वही है, सब कुछ वही कर रहा है। इतना आनंद आता है गुरुदेव। मतलब पहले मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, लेकिन उस परमात्मा की ऐसी कृपा की डायबिटीज है, लेकिन मेरे को उतना यह नहीं होता अनुभव कि मेरे को डायबिटीज है, ऐसा समझ कर दिया प्रभु ने। ऐसी परमात्मा की कृपा हुई गुरुदेव, सब आप की कृपा है गुरुदेव। हमने तो बड़े भाई साहब दोनों जब भी कोई प्रश्न रहता है तो दोनों आपस में चर्चा करके उसका समाधान परमात्मा की कृपा से मिल जाता है। मैंने बड़े भाई को कई बार बोला कि गुरुदेव से बात करो, तो कहता है क्या बात करेंगे गुरुदेव से, कुछ है ही नहीं मन में संशय, कुछ प्रश्न ही नहीं है, तो क्या बात करेंगे। मेरे को भी बोलते थे तो मैं भी बोलता था, सही में आखिर गुरुदेव से करेंगे क्या बात, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो आशीर्वाद तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपने दे ही दिया था, लेकिन आज जैसी कृपा हुई गुरुदेव, होली के दिन बहुत अच्छा दिन है। बड़े भाई साहब बात किए आपसे, कहे मैं कहीं गया हुआ था तो मेरे को बुलाया, इतना अच्छा सुनहरा मौका, तो परमात्मा से स्वयं बात हो रहा है।
ऐसे आप अब क्या बताऊं गुरु, तो कुछ कह ही नहीं सकते ऐसी परमात्मा के बारे में। ऐसे आनंद अनुभव हो रहा है। और वो धुन जो है चली रहा है गुरु, जो सुनाई दे या ना दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो जब उसकी कृपा होती है तो वो आ जाता है और उनका स्मरण हो जाता है, और नहीं तो काम में इधर उधर लगे रहते हैं तो धुन गायब हो जाता है। गायब होता नहीं है, वो चलते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा। और इसमें इतना विश्वास हो गया गुरुदेव, मैं पहले बचपन में मैंने हनुमान जी का भक्त था, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर रामचरित मानस पढ़ते, बहुत सारे ऐसे बात। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूमता था कि आखिर हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए गुरुदेव, लेकिन वो मिला नहीं। मैं फिर भगवान श्री सत्य साईं बाबा जो संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके में सेवा, बाबा जी कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा। तो उस मंत्र को मैंने अपना लिया और उनकी कृपा हुई, बाबा की कृपा हुई और परमात्मा की कृपा हुई, और उस 4 शब्द मुझे मिल गया। प्रभु सब आपकी देन है, आपकी कृपा है, आपके चरणों का प्रकाश है गुरुदेव। क्या बात करें गुरुदेव, बस आप ही के मुख से कुछ वाणी सुनना है, उसी में हम प्रतिदिन आपका डेली जो आता है वीडियो उसको सुनते हैं गुरुदेव। और जो पुराना भी है उसको भी सुनते रहते हैं। आपके फेसबुक में जो जितना है, पहले क्या हुआ था आपका जो लिंक जो है बंद हो गया था, तो फिर लिंक कैसे आएगा, क्या होगा, पुराना वीडियो मिल ही नहीं रहा था। अचानक मैंने फेसबुक देखा तो पूरे वीडियो थे आपके। तो मैंने बड़े भाई साहब को बताया, बाबा जी का पूरा वीडियो उसमें ऑनलाइन वीडियो है, हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही हुआ ना प्रभु कि परमात्मा को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं और परमात्मा हमारे पास ही है, यहीं पर है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे अनुभव। और प्रतिदिन भाई बड़े भाई के साथ से हम लोग का इसी परमात्मा के बारे में चर्चा, और कुछ किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं होता गुरुदेव। हम लोग किसी के बारे में क्या बोलेंगे, किसको क्या बताएंगे, बस उसी में आनंद में रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। बात ऐसी है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सुनना, ज्यादा नहीं सुनना। ये प्रवचन भी ना ज्यादा नहीं, बस अभी हो गया जो मंजिल हमें प्राप्त होनी थी ना, जो संशय हमें मिट गए ना, तो हो गए। देखो यही परमात्मा के लिए, परमात्मा आपने कहा ना अभी कि क्या होता है, कैसे मिलता है, तो यही ढूंढने के लिए लोग धर्म ग्रंथों में ढूंढते हैं, कोई पंथों में जाते हैं, कोई गुरुगद्दी में जाते हैं। बहुत सारी ऐसे तो हजारों प्रकार की जगह है कि हर एक कोई बोलता है कि मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास परमात्मा है। लेकिन है परमात्मा वो क्या नए बात थोड़ी है क्या, या हमने वो पूछा और उन्होंने कोई जवाब दिया, वो कोई नई बात नहीं। लेकिन हर धर्म, हर पंथ, हर गुरुगद्दिया, हर विचारवंत, उनके जो जवाब है ना परमात्मा के बारे में बहुत अलग अलग है। तो आप अगर वो सवाल लेकर किसी धर्म के पास जाएंगे तो वो अलग जवाब देंगे, दूसरे धर्म के पास जाएंगे तो वो पहले धर्म वाले के पास के बिल्कुल उल्टा ही बोलेंगे, तो तीसरा धर्म और अलग बोलेंगे। तो कोई पंथ वालों के पास जाएंगे, वो तो यानी मुझे इतना ही कहना है कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरुगद्दियां, सभी विचारवंत उस परमात्मा के बारे में उनकी जितनी जानकारी है, उनको जितना ज्ञान है, उनकी जिस परिस्थिति में उन्होंने ज्ञान लिए है, जिस अनुभव में उन्होंने ज्ञान लिए है, जिस ज्ञान उनके अंदर जैसा उतर गया है, बस वो वही देते हैं। और जो भी उनके अंदर उतरा है ना, सब अलग थलग। यानी अगर एक परमात्मा है तो सभी के अंदर एक ही ज्ञान होना चाहिए, एक ही नियम होनी चाहिए, एक ही बंधन होनी चाहिए, एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही साधना होनी चाहिए। होता है कैसा? नहीं होता है। तो कैसे विश्वास रखेंगे इसमें से कौन सच बोल रहा है और कौन? और सभी बोलते हैं कि हम ही सच है, हम ही सच बोल रहे हैं। तो इसमें सत्य क्या है? जब वो सत्य ही उसके मर्जी से हमारे अंदर उतर जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। बाकी के लिए तो भी हम यहाँ वहाँ भटके, कोई सवाल लेके भटके, लेकिन वो उसका कभी एक जवाब नहीं मिला, सब अलग थलग, उल्टे हम और भ्रमित हो गए, बराबर। लेकिन वही परमात्मा अगर हमारे अंदर उसके मर्जी से जब प्रकट हो जाता है ना, तो वो आनंद कोई और ही होता है।
बराबर। अच्छा, वो हाँ, घटना अलौकिक होती है, बराबर। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। अच्छा, ऐसे हैं गुरुदेव, जैसे हम लोग पहले जैसे कोई भी मतलब ग्रंथ पढ़ते थे और ये भी जानते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं, तो सबके विचार जब अलग अलग है तो उसके धर्म में अलग विचार है, इसके धर्म में अलग विचार है। तो जो परमात्मा जब एक ही है, वो माने सब में लिखा हुआ है एक ही परमात्मा, एक ही परम सत्य है, तो विचार अलग अलग कैसे है ये समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुदेव। जब उस परमात्मा की कृपा हुई तभी हमको ये समझ आया कि वाकई मतलब माने विचार अलग अलग होने से परमात्मा नहीं होता। परमात्मा केवल एक ही है, सत्य है, और वो आदि अनादि है जो निरंतर अखंडित चल रहा है, और उसी का जो एक ताल एक लय से चल रहा है, वही परमात्मा सबके अंदर विराजमान है और सबके अंदर सबको प्रतीत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा हुई ही नहीं है, तो कहाँ से समझ आएगा। और उसको जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा गुरुदेव, तब तक उनको समझ नहीं आया। क्योंकि आपने ही कहा था कि कांच का टुकड़ा है, और कांच का टुकड़ा को कोई हीरा समझता है, लेकिन जब कोई दूसरा बता दे नहीं ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है, तो भी उसको यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो भेदी गुरु जो भेदी गुरु मिलता है, वो बताता है कि ये वाकई में कांच का टुकड़ा है, ये हीरा नहीं है, क्योंकि डोरी से काटकर इसको परख लो, तब उसको समझ आता है कि हाँ, मैं तो कांच का टुकड़ा ही रखा हुआ है, हीरा तो रखा ही नहीं है, तभी उसको समझ आता है। ऐसी स्थिति हम लोग की। बात ऐसी है ना, आपने जो कहा ना कि हर धर्म का अलग अलग क्यों है, तो पहले से हर धर्म का विचार, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, क्या बोले पेहराव, ये सब अलग अलग है ना। क्योंकि जैसा जो भी बच्चा जिस धर्म में पैदा होता है ना, वो पहले वो धर्म का ही अभ्यास करता है ना। और उसको अभ्यास करते 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 उसकी उम्र ही गुजर जाती है, तो वो अपना धर्म ही पकड़ के बैठता है ना, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता दूसरे धर्म की बातें सुनना या उसका अभ्यास करना, बराबर। अगर करने लगे तो धर्म तो बहुत बड़े बड़े है, उनके धर्म ग्रंथ है बहुत बड़े बड़े है, धर्म ग्रंथ के भी उप धर्म ग्रंथ है, तो इतना विशाल वाड़मय है ना, तो पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओगे। लेकिन उसमें आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, बराबर। उनको ही नहीं मिले तो आपको क्या नहीं, वो तो उसमें जन्म है, इसलिए वो उस धर्म को मान रहे, उस भगवान को मान रहे, क्योंकि उनका जन्म ही उस धर्म में हो गया, उस पंथ में हो गया ना, उस गुरु गद्दी में हो गया ना, तो वो उनके प्रणाली ही मानेंगे ना। लेकिन परमात्मा अगर एक है ना, अगर वो सत्य है ना, तो फिर वो कैसा एक है और कैसा सत्य है? जब वो उसकी मर्जी से हमारे अंदर वो प्रकट होता है ना, तो फिर वो सचमुच हमें समझता है कि वो एक ही है और वो एक ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं है। और जब प्रकट होता है ना, तो सब कुछ तरीका ही प्रकट होता है, फिर हमें समझता है अरे हाँ, ये मेरे में ऐसा ही प्रकट हो गया, अरे तुम में ऐसा ही प्रकट हो गया। लेकिन धर्म की जो बातें है ना, वो धर्म क्या होता है? धर्म माने धारण करना, लेकिन ये धर्म नहीं है, एक्चुअली मजहब है, एक संप्रदाय है, एक संस्कृति है। धर्म का एक अर्थ होता है भगवान, परमात्मा ही होता है। गुरुदेव। लेकिन वहाँ धर्म माने परमात्मा, तो परमात्मा नहीं मिलता, तो क्या मिलता है? बस उसकी जानकारी मिलती है, उसके नियम मिलते हैं, उसकी संस्कृति मिलती है, उसका तत्व ज्ञान मिलता है। लेकिन नाम दिया है धर्म, लेकिन वो एक्चुअली धर्म नहीं होता है, वो जानकारी होती है। इसलिए तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ है ना, और ग्रंथ में क्या लिखा है? जानकारी लिखी है ना, मालूमात लिखी है, ज्ञान लिखा है, नियम लिखे हैं। तो ये फर्क होता है। लेकिन जब वो हमें प्रकट हो जाता है ना, तब कहाँ गया धर्म, कहाँ गया पंथ, कहाँ गया गुरु गद्दिया, कहाँ गया मंत्र तुम्हारा, कहाँ गया साधना? तो ये सबके परे था, ये बाद में हमें समझ में आता है, बराबर। ऐसी गुरुदेव के जितने भी हम लोग माने करते थे, मतलब पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे, जितना भी ग्रंथ पढ़ते थे, हम केवल जानकारी बस लेते थे और ये समझते थे कि और कितना जानकारी हो जाए परमात्मा के बारे में। लेकिन जानकारी लेने से भी कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि इतना हम लोगों ने मतलब उस परमात्मा के बारे में माने ढूंढा। देखो गुरुजी, हम क्या है कि जैसे मैं बचपन में था, जब मेरी शादी हुई ना,
उसके बाद मेरे जो बड़े पापा है उन्होंने कहा कि गुरु दीक्षा ले लो। मेरा मन नहीं था गुरु दीक्षा लेने का, लेकिन एक बड़े पिताजी हैं, उनका आदर रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए, भाई बड़े लोग बोलते हैं उनका आदर करना चाहिए, तो मैंने गुरु दीक्षा लिया। लेकिन मैं वो उस पर चल ही नहीं पा रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बचपन से इन सब चीजों में देखिए, मैंने हनुमान जी की पूजा किया कुछ समय तक किया, फिर मन हट गया, फिर दूसरे भगवान का किया फिर मन, तो पता नहीं मैं ये सोच रहा था कि मेरा मन एक जगह स्थायी क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरा विचार वही गया कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर कहाँ से आया हूँ। मेरे को इसके बारे में जानना, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और कुछ ग्रंथ है उसको पढ़ना शुरू किया। फिर कबीर मंसूर हमारे पास था, तो बड़े भाई के साथ चर्चा करना शुरू किया। बड़े भाई भी बोलते थे कुछ तो ऐसा है जिसको हम लोग नहीं जानते। फिर हम लोग ने 1 साल तक उसको स्टडी किया। फिर आपका जो प्रवचन मिला, आपका गुरुवाणी मिला गुरुदेव, तो सारे संशय, सारे चीज दूर हो गए, इतना जल्दी दूर हो गए गुरुदेव, हम उसका बखान नहीं कर सकते। और जो भी कुछ भी होता है, अब प्रकृति में है गुरुदेव, कुछ न कुछ तो मतलब आ ही जाता है, तो उसकी शंका का समाधान जो है बड़े भाई के साथ मिल करके समानता का समाधान तुरंत परमात्मा कर देता है गुरुदेव। ऐसी कृपा उस परमात्मा की, उसकी दया, उसकी कृपा ऐसी चल रही है। हमारे मन में संशय आने का डर है, लेकिन जाने का देरी नहीं है गुरुदेव। ऐसी कृपा होती है गुरुदेव, पूरा मतलब परमात्मा ने हमको अपने अंदर ही ले, ऐसा लगता है कि वो वही कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव, हमारे में कोई ताकत तक नहीं है। उसकी इच्छा बिना तो कुछ होता नहीं, तो उसकी इच्छा बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो हम लोग क्या हिल सकते हैं गुरुदेव। हमारे अंदर वही शक्ति विराजमान है। हमारा देखिए, कभी किसी को जब पैरालिसिस हो जाता है, एक अंग उसका लकवा से पीड़ित हो जाता है, तो उठा नहीं सकता। लेकिन ये जो शरीर चल रहा है, जितनी भी इंद्रियां चल रही, उसकी इच्छा से, उसकी शक्ति से चल रहा है। और जब उसकी शक्ति एक साइड में खत्म हो जाएगी तो एक साइड का बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब है कोई शक्ति तो है जिसको, जो हमें चला रहा है, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड को चला रहा है। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और ये भी ब्रह्मांड ऐसा है कि हवा में लगता है, न किसी से रस्सी लगा है, कुछ नहीं लगा है गुरुदेव। अब देखिए, उपग्रह छोड़ते हैं तो कहाँ उपग्रह चला जाता है, लेकिन वो किसी रस्सी में नहीं फंसता। तो ऐसे परमात्मा की शक्ति है, ये अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले उस परमात्मा से हम कितने दूर थे प्रभु। आपने ऐसी कृपा की हम पर कि हम उस परमात्मा के हमारे अंदर अनुभूति हो रहे हैं गुरुदेव। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, अनंत कोटि धन्यवाद। अगर आपने ऐसा नहीं बताया होता, हमको नहीं मिला, तो हमारा तो जीवन अब उसी में चलते गुरुदेव, जिसको मार रहे हैं उसी में चलते, जिंदगी ऐसी नष्ट होता, फिर हम प्रकृति में जन्म लेते। बस ये गुरुदेव, जब मैं बचपन में था तो एक सांप को, मैंने एक मेढक को निकलते हुए देखा, तो मेरे अंदर में एक ऐसा दया भाव हुआ। वो मेढक जो है अंदर में जाकर भी चिल्ला रहा था, कर रहा था। तो मेरे को इतनी दया आई कि ये मेढक जो है सांप के अंदर जा रहा है। फिर मैंने स्टडी किया कि जितने भी पशु पक्षी है या 84 लाख जनी में जितने भी प्राणी, सब एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो हम भी किसी जन्म में भक्षण हुए होंगे, या मेरे मरने के बाद फिर मैं मेढक बनूंगा या मछली बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, तो मेरे को कोई ना कोई जीव जंतु जो मेरे से बड़ा है वो मेरे को खाएगा। तब मेरे अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाती थी। तब मैंने ये किया कि उस प्रभु से कैसे मिला जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो आपकी कृपा हुई गुरुदेव, आपने आपका वीडियो मिला और हमने, बड़े भाई ने मेरे को दिया। मैं तो पहले विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन बड़े भाई की ही कृपा है और आपकी कृपा है कि गुरुदेव की वाणी को मैंने सुना और परमात्मा ने मुझ पर कृपा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।